Welcome all the student of class 9th. So this is your video of the information technology. So as you know, your new session has started. So this is your new subject, and this is basic subject that you may be aware of that. So this is your part A, employability skills, and in the part A, firstly I am going to start unit 1, that is your communication skill. And in the communication skill there is a topic method of communication and elements of communication cycle. So I am going to tell you all about the method of communication, what is communication, and what are the methods of communication and elements of communication cycle. So let's begin. सो दिस इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता क्या है? सो इन्फॉर्मेशन जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से आप बातें कर रहे हो, सो तो आपकी क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है. यानी कि आप साइन से बोल रहे हो, या आप किसी से स्पीक करके, किसी को बोल के कुछ चीज़ें बता रहे हो, किसी को लिख के आप बता रहे हो. सो दैट ऑल इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ये सारे के सारे क्या है? मीडियम हो गए आपके कम्युनिकेशन के. ठीक है. तो अब जब किसी से कम्युनिकेट करोगे तो उसमें क्या क्या मेन चीज़ें आएंगी आपकी? आप क्या करोगे? सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन. तो आप क्या करोगे? किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, कोई आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसके बाद अगर उसको वो समझ में आता है, सो दैट यू कैन से द कम्युनिकेशन इज डन, कम्युनिकेशन हो चुकी है. देन कम्युनिकेशन साइकिल. अब कम्युनिकेशन साइकिल में होता क्या क्या है? फर्स्ट आप क्या करते हो? मैसेज को अपना प्रिपेयर करते हो कि आपको मैसेज भेजना क्या है. देन इनकोडिंग. फिर आप उसको प्रिपेयर करते हो कि किस तरीके से आप उसे भेजोगे. इनकोड करा आपने, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखा, प्रिपेयर करा. देन आप एक चैनल चूज़ करोगे कि आपको किस चैनल के थ्रू आपको भेजना है. जैसे आप व्हाट्सएप अपना यूज़ करते हैं, यू ऑल आर फेमिलियर विद द व्हाट्सएप. सो आप ये डिसाइड करेंगे ना, अगर आपको किसी को जो इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप उसे कॉल करेंगे, या आप उसे मैसेज के थ्रू भेजेंगे, ईमेल के थ्रू भेजेंगे, या आप उसको रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं. सो यू हैव टू चूज़ दी चैनल. तो आपने यहाँ पे चैनल चूज़ करा. देन जो रिसीवर है उसके पास रिसीव होगा. ठीक है. तो वो मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा. डिकोड मीन्स क्या करेगा? उसको तोड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेगा कि आपने उसे क्या भेजा है. ठीक है. तो उसके बाद वो क्या देगा? फीडबैक देगा. ओके, मतलब फीडबैक मतलब क्या है? एक तरीके का रिप्लाई है. वो आपको रिप्लाई करके बताएगा कि हाँ ठीक है, मुझे मैसेज समझ में आ गया. अगर आप उसने आपको फीडबैक दिया है, सो मीन्स फीडबैक इज़ द मस्ट इन द कम्युनिकेशन साइकिल का या कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका तभी कंप्लीट होगा जब आपका फीडबैक आपको मिलता है. क्लियर? So these all are the communication cycle. First is sender, then message, then encoding, then channel, receiver, decoding and feedback. All these are the cycle or communication process. Now communication style. अब communication किस किस तरीके की हो सकती है? So types of communications are, सो यू कैन सी हेयर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल. एक तो कम्युनिकेशन चैनल पे बेस करता है कि किस तरीके का चैनल आपने चूज़ करता है. एक हो सकता है नॉन वर्बल और एक हो सकता है वर्बली, कि आप किसी से वर्बली बात कर रहे हो. तो नॉन वर्बली जिसमें आप कुछ भी अपने जो है सामने वाले से आप क्या है साइन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? नॉन वर्बली. लेकिन वर्बली क्या होगा? जब आप सामने से बात कर रहे हो या किसी को लिख के आप दे रहे हो, तो वो कहते हैं वर्बली आपके क्या है? टू टाइप्स के, एक तो ओरल और एक रिटन. तो अब वर्बली भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं. तो आप सामने सामने बात करोगे, ठीक है, फ्रंट पे फेस टू फेस बात करोगे, या आप डिस्टेंस पे हो तो आप कॉलिंग पे बात करोगे. तो ये ओरल के टू टाइप्स हो गए. और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो गया? बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, कि आप किस तरीके, जैसे आप किसी अपने टीचर से बात कर रहे हो, किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात कर रहे हो, किसी डायरेक्टर से बात कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन. अगर आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या अपने किसी कुलीग से बात कर रहे हो, तो उसके जो वे ऑफ टॉकिंग होगा वो आपका अलग होगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट होगा. तो दैट इज़ योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सो दीज आर द कम्युनिकेशन स्टाइल. वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज. आप क्या कर सकते हैं वर्बली में? आप क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कैसे कर रहे हो? या तो स्पीकिंग करके या साइन लैंग्वेज के थ्रू. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफन यूज ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड फोन कॉल्स. तो ये आप क्या करते हो? वर्बली, जो वर्बल होता है वो आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप वर्बली बोलोगे उसे. ठीक है. देन अगर आप किसी मीटिंग में हो या कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या किसी से आप कॉल पे बात कर रहे हो, या किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो, सो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएगी? वर्बल कम्युनिकेशन पे. ठीक है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन
सेंड करते हो या किसी को आप अपनी बातों को बता रहे हो कि अपनी आइडियाज़ को बता रहे हो। सो लैंग्वेज, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू अदर। जब हम अपने गेस्चर यानी कि अपने हाथों का यूज़ करते हैं किसी की चीज़ों को बताने, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देखते हो, देखो साइन लैंग्वेज से यूज़ कर रहे हैं ना ये लोग, साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सो ये आपका क्या होता है, नॉन वर्बली होती है, ठीक है। देन विजुअल कम्युनिकेशन होता है आपका एक, इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो या आप कोई मूवी देख रहे हो तो उससे क्या होता है, आपको जल्दी से जो है समझ में आ जाता है। तो ये क्या होता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें आप देख के जो है उस चीज़ को समझ सकते हो। देन आपका रिटन कम्युनिकेशन, यू ऑल आर फैमिलियर विद द रिटन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आप उसमें क्या है, अपनी जो भी बातें आप उसको लिख के बता रहे हो, या आप किसी को लेटर लिखते हो तो आप उसमें रिटन कम्युनिकेशन होता है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, रिटन कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ राइटिंग, टाइपिंग और प्रिंटिंग सिंबल लाइक लेटर एंड नंबर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप कुछ राइट कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, या प्रिंट करके आप कुछ चीज़ें बता रहे हो, लेटर को प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। यानी कि इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट को, अपने जो भी आपने सोचा है वो सारी चीज़ें आप किसी और को कन्वे ज़रूर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो लिखा वो अपने पास ही रख लिया, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगी। जब आप अपनी बातें किसी और को बताते हो, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन। सो दीज आर योर टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। देन एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन से। आप खुद सोच के देखो कि रिटन कम्युनिकेशन से क्या होगा, आपके पास प्रूफ रहेंगे, एविडेंस रहेगा, आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। देन आप प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हो। अगर आप रिटन करके कुछ चीज़ बता रहे हो किसी को, तो आपके पास प्रेजेंटेशन का वे एक अच्छा रहेगा। देन ईजी सर्कुलेशन, ईजी से वो डॉक्यूमेंट जो है सर्कुलेट हो सकते हैं किसी और के पास भी। देन सुटेबल ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, अगर कहीं पे आपको डाटा को इंटरप्रेट करना है वर्बली, तो वहाँ पे आपके पास क्या है, पूरा रिटन में होगा, आप उसको वर्बली किसी को बता सकते हो। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो इसके रिटन कम्युनिकेशन की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको कुछ बात बतानी है तो आप क्या प्रेफर करोगे ज़्यादा, कि डायरेक्ट कॉल कर लें, ऐसा तो नहीं आपके लिखने बैठोगे मैसेज को, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। नॉन फ्लेक्सिबल, इसको आप फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि आपने कुछ बात बोली आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो रिटन में है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नो स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन, आप उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हो, या आपसे सामने वाला कुछ पूछना चाहता है तो भी वो आपसे नहीं पूछ सकता है, तो यहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन के चांसेस कम होते हैं। डिमांड राइटिंग प्रोफेशंसी, और ये क्या होता है, जो आपके एजुकेट पर्सन होंगे उन्हीं को समझ में आएगी ये चीज़ें, है ना। उनके लिए तो, वरना वो जो इलिटरेट पर्सन होंगे उनके लिए तो कुछ मायने नहीं रखेगी, उनके लिए कि एकदम ब्लैंक शीट हो जाएगी वो, ठीक है। तो क्या है इसमें, स्कोप ऑफ क्लैरिफिकेशन। Then your verbal communication and non-verbal communication I have tell you earlier. So that now next is your, what are the advantages of verbal communication and what are the disadvantages of verbal communication, and advantages of non-verbal communication and disadvantages of verbal communication. So that is the main point in your this two topic. And next of the thing we will do in our online classes. So I hope you understood my point, and I am requesting all of you student, you have to take online classes properly and regularly. So thank you so much.